भाव से निंगा रहे हैं। देखिए, भाव के बिना हमें भगवान नहीं मिलते। अगर भाव है तो ही हमें भगवान मिलेंगे। मोहन 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 प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। ओ मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे जय हो। कर लो कोटि उपाय। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां लगाते हुए जय हो। मिले न गंगा में यमुना में, मिले न सरयू नहाय। मिले न गंगा में यमुना में, मिले न सरयू नहाय। मिले न गंगा में यमुना में, मिले न सरयू नहाय। मिले न गंगा में यमुना में, मिले न सरयू नहाय। प्रेम बिंदु जब दृढ़ से छलके, प्रेम बंधु जब द्रग से छलके, तुरंत प्रकट हो जाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। ओ कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। ओ मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो मैं आपको बता रहा था कि बिना भाव के, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते।
बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं। एक मंदिर है श्री अयोध्या धाम में, भगवान श्री राम की जन्मस्थली श्री अयोध्या धाम में एक बड़ा सुंदर मंदिर है, बड़ी छावनी। बड़ी छावनी से बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहां के एक महंत हुए हैं श्री रघुनाथ दास जी महाराज। सत्य घटना है। वहां के एक महंत हुए हैं श्री रघुनाथ दास जी महाराज। तो उनका बहुत भव्य मंदिर बड़ी छावनी के नाम से प्रसिद्ध, और मंदिर में नहीं रहते वे, शरयू मैया के किनारे उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहीं पर रहते और बहुत उच्च कोटि के संत हुए। लेकिन देखिए, उनके यहाँ संतों का भंडारा नित्य रहता। रोज 1000-2000 संत लोग पधारते और सबको वे भोजन करवाते। तो क्या हुआ, अब एक दिन जो मंदिर का भंडारी था, वो दोपहर के समय, जब दोपहर का भोजन हो चुका था, तब रघुनाथ दास जी के पास आया और कहा, अन्न नहीं भंडार में कैसे बनी है बात, काल रहेगी का प्रभु भूखी संत जमात। उसने कहा कि भंडार में तो भंडारे में कुछ नहीं, अभी का तो हो गया भोजन, शाम का भी हो जाएगा, लेकिन हे प्रभु कल की कोई व्यवस्था नहीं है। अब तो बाबा ने कहा, कोठारी, कोठारी भी बोलते हैं भंडारी को, तो कहा, कोठारी चिंता तजो जाए करो विश्राम, आपन काज समारी है प्रभु श्री सीताराम। भगवान सीताराम जी भगवान जी सब काम संभालेंगे। लेकिन भंडारी से तो कह दिया, लेकिन बाबा के मन में उठे छिन छिन हर्ष विषाद, लेकिन वाद सायंकाल को पायो नहीं प्रसाद। उस दिन शाम को उन्होंने भोजन नहीं किया और अपनी कुटिया में आकर रोने लगे। आरती करके भगवान की कुटिया में आए और रोने लगे कि कल क्या होगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना, 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 हाँ, सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। हाँ, अतुलित बल के धाम, फिक्र फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिक्र फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। उन्होंने सोचा कि क्या करना,
ले क्या करना फिक्र, और इसीलिए यही सोचकर सो गए। लेकिन रात को नींद नहीं आई और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागे, स्नान ध्यान करके नाम संकीर्तन करने लगे। सीताराम सीताराम, आहा, ऐसा नाम संकीर्तन करने लगे। सीताराम सीताराम, राम 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 राम। और तभी देखा कि दूर से एक रथ आ रहा है, दूर से, और उस रथ में बहुत तेज 2 श्वेत घोड़े जुते हुए और उस पर बैठे थे, विराजमान थे श्री राम जानकी, श्री सीताराम जी विराजमान थे। लेकिन वे नव युवक एवं नव युवती के वेश में आए और बाबा के चरणों में प्रणाम किया, श्री रघुनाथ दास जी के चरणों में, और कहा कि बाबा, हम लोगों का आज ही विवाह हुआ है और हमारे माता पिता श्री कनक भवन में हैं। श्री कनक भवन में हमारे माता पिता हैं और उन्होंने आपसे आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है हमको। बाबा ने आशीर्वाद दिया, लेकिन इतने में भगवान श्री राम ने अपने सारथी से कहा, तो सारथी बड़े बड़े थैले भर काजू किशमिश बादाम और बहुत मेवा और भोजन की सामग्री सब कुछ ले आए और कहा कि बाबा, आप हमारा ये छोटा सा गिफ्ट स्वीकार कर। तो बाबा ने आशीर्वाद दिया और वो दोनों चले गए। और इतने में रघुनाथ दास जी ने कोठारी को बुलाया, भंडारी को आओ, और कहा कि ये है सामग्री और तुम बहुत अच्छे से बनाओ। लेकिन फिर रघुनाथ दास जी ने भी सोचा कि पता तो लगाना ही चाहिए, तो एक व्यक्ति से कहा कि जाओ कनक भवन में ये पूछ के आओ। अब वो व्यक्ति गया कनक भवन में कि यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति के माता पिता रुके हैं क्या जिनका अभी अभी विवाह हुआ हो। तो कहा, कनक भवन वाले बोले, यहाँ तो कोई नहीं रुका, यहाँ तो 2 दिन से कोई नहीं आया रुकने। तो आए और सारी बात बताई। अब उन्होंने सोचा रघुनाथ दास जी कि भगवान हमें प्रणाम करके चले गए और हमें पता भी नहीं लगने दिया। बहुत ग्लानि हुई मन में। रात को अच्छे से नींद भी नहीं आई, लेकिन नींद आई जब थोड़ी, तो सपने में भगवान श्री राम और श्री सीता जी प्रकट हुए। स्वप्न में संत निहारे कहा, प्रगटे सिया राम मनोहर जोरी। और कहा, काहे उदास पड़े रघुनाथ, शशिधर नाथ कहे कर जोरी। और कहा कि आपने मुझे पता नहीं लगने दिया। तो कहा, बारक हेत करे चित चोर, और संकट मोचन बानी है मोरी। और याते रहे हम ही तही अवसर, संग रही श्री जनक किशोरी। हमें वहां पर बन कर आ गए थे। और जो ये बात सुनी, अब तो विश्वास हो गया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और उसी दिन से निश्चिंत जाप करने लगे, भाव से जाप करने लगे। तो मैं भी आपसे कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, यही जना पर उपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव के सहित मेरा चिंतन करता है, उसके नित्य योग क्षेम की व्यवस्था स्वयं में करता है।
जब भगवान ही चिंता करें तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी बलराम की। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी जय हो। नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्य वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्य वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्य वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्य वस्त्र भी देवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा। जय हो। खबर हमारी लेवेगा। ढकने को छत देवेगा खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंत हो चिंता। भजन करो निश्चिंत हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल। ताली लगाते हुए बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। ओ चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। हाँ बलिहारी नंदलाल। ओ बलिहारी नंदलाल की। हाँ बलिहारी नंदलाल। ओ बलिहारी नंदलाल की। ये भजन पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज बड़े प्रेम से गाते थे। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो मैं आप सबको बता रहा था कि जब भगवान हमारी चिंता कर रहे हैं तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत। और बिना भाव के हमें कुछ भी नहीं मिलता। देखिए मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं कि एक बार एक व्यक्ति छाता लेने गया बाजार। तो उसकी पत्नी ने उससे पहले ही कह दिया था, घर ही पे कह दिया था कि देखो दुकानदार बहुत बुरे होते हैं, वो पैसे ज्यादा लेते हैं, तो तुम एक काम करना, जो भी दुकानदार कीमत बताए उसकी आधी कहना। जैसे वो कहे 100 रुपए में देंगे तो तुम कहना 50 दूंगा। कह दिया। अब वो व्यक्ति गया बाजार और एक दुकान बिल्कुल खुलती जा रही थी, वहां पर गया। तो सोचा उसने दुकानदार ने पहला ग्राहक है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ भैया छाता कितने का दोगे। सो बोला 20 रुपए का छाता है। तो वो तो पढ़ के ही आया था, बोला 10 दूंगा। तो कहा कि अरे 10 तो नहीं, एक काम करो 18 रुपए में ले जाओ। दुकानदार बोला 18 रुपए में ले जाओ। सो बोला 9 दूंगा। तो कहा भैया आप काहे को सुबह सुबह तुम पहले ग्राहक हो, चलो 6
16 रुपए में ले जा। तो कहा 16 रुपए में नहीं, 16 रुपए पे नहीं, 8 दूंगा। तो उसने कहा भैया तुम पहले ग्राहक मान जाओ, चलो कोई बात नहीं 14 सही है। तो उसने कहा नहीं नहीं 14 नहीं 7 दूंगा। तो उसने कहा चलो 10 ही में ले जा, तुम पहले कह रहे थे ना 10 में दोगे, तो 10 में ले जाओ। तो बोला 5 दूंगा। अब दुकानदार को गुस्सा आया, बोला फ्री में लोगे? तो बोला 2 लूंगा। तो निकाल दिया दुकानदार ने, जाओ। तो बिना भाव के बाजार में भी कोई चीज नहीं मिलती। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, इसीलिए भाव सहित यह बोल, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो कल मैंने आप सबको बताया था कि श्री शंकर जी का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ, और आज शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर आए हैं। और आज मृग की और शेर की छाल बिछाकर वट वृक्ष के नीचे बैठे, और वट विश्वास अचल निज धर्म, वट विश्वास अचल निज धर्म। वट तो विश्वास का प्रतीक, विश्वास का प्रतीक। अब देखिए शंकर जी बैठे हैं, लेकिन आज पार्वती जी आई हैं। तो पार्वती जी के आने पर शंकर जी क्या करते हैं? जानी प्रिया आदर अति कीना, जानी प्रिया आदर अति कीना, जाने प्रिया दरते कीना, जाने प्रिया आदर अति कीना, जानी प्रिया आदर अति कीना, जानी प्रिया आदरत कीना, जाने 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 पिया, पदम पद स पदम परेगा सर निसा, जानी प्रिया सर म पद म प स पद म प रे ग सर नि ध ग ग रे हर नि ध रे म प प प, जाने 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 पिया, आदर अति कीना, वाम भाग आसन हर दीना, जानी
वाम भाग आसन हरिति जाने पिया आदर अधिकी ना जाने पिया आदर अधिकी ना जाने पिया पद म परे गा सरे नि सरे म पद म परे गा सरे नि सरे गा सरे नि सरे गा सरे नि सा जाने पस पस कर जाने निदा पद म परे गा सरे निदा जाने पिया जाने पिया जाने पिया जान प्रिया आदर अति कीना बहुत आदर किया और आज माता पार्वती वाम भाग में आसीन है। वाम भाग आसन हर दिन भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने वाम भाग में आज आसन दिया है। अच्छा देखिए, आज वाम भाग में विराजमान है और पूछती है कि हे प्रभु, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जानिए सत्य मोय निज दासी, आप मुझे अपनी दासी ही जाने। और तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। आप श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाकर मेरा अभिमान दूर करें, मेरा संशय दूर करें, जिससे मुझे कोई भी संशय न रह जाए। और प्रभु मुझे पिछले जन्म की कथा भी याद है और इसीलिए मुझे कोई संशय तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भगवान की कथा सुनना चाहता हूं। तो हे प्रभु मुझे कथा सुना। तो कथा सुनाए। अब देखिए शंकर जी कहते हैं क्या सुनना चाहती हो? तो पार्वती जी ने कहा कि सबसे पहले तो यह बतावे कि जो भगवान निर्गुण है वह सगुण कैसे हुआ? जो निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संगोहा, यद्यपि ब्रह्मा खंड अनंता अनुभव गम्य भजे नहीं सुख, ऐसा भगवान निराकार भगवान सगुण कैसे हुआ? तो पार्वती जी ने बोली कि बताइए प्रभु। तो शंकर जी ने कहा देखो, जैसे कोई व्यक्ति नीचे खड़ा हो और कोई व्यक्ति छत पर खड़ा हो और नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर वाले व्यक्ति के पास जाना है और बीच में एक सीढ़ी, और अगर नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले व्यक्ति के पास ना जा पाए, सीढ़ी का प्रयोग करके भी ना जा पाए, तो वो उसी व्यक्ति से कहता है कि क्या सीढ़ी का प्रयोग केवल चढ़ने के लिए ही होता है? तो बोला नहीं, उतरने के लिए भी होता है। तो उसने कहा हम तो आप तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन आप ही कृपा करके हम तक पहुंच जाओ, आप ही कृपा करके हमारे नीचे उतर हमारे पास आ जाओ। ऐसे ही हम भक्तों ने ऊपर खड़े निर्गुण भगवान से कहा कि प्रभु हम तो ज्ञान की सीढ़ी चढ़कर आपके पास नहीं पहुंच पा रहे, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन प्रभु क्या आप भी हम तक नहीं आ सकते? तो भक्त की ये करुण पुकार सुन के भगवान नीचे आए, भक्ति के मार्ग से नीचे आए, और जैसे ही नीचे आया तो वही सगुण भगवान, वही निर्गुण भगवान सगुण हो गए। तो कहा कि अब ये बतावे कि भगवान किन जन्मों से, किन कारणों से जन्म लेते।
आहा। तो शंकर जी कहते हैं राम राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के राम जन्म के तो अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, जन्म के जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक परम विचित्र एक तेका, राम जन्म के हेतु अनेका, जन्म के हेतु के हेतु के हेतु राम जन्म के अनेका, राम जन्म के पम पद नि सा नि सा नि सा नि द प नि द प द म प म रे सा नि रे गा, पम जन्म के तू जन्म के तू जन्म के राम जन्म के हेतु भगवान के जन्म के अनेक, परम विचित्र एक तेगा, एक से एक कारण तो यही है कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान नारायण के तो द्वारपाल है, एक का नाम जय और एक का नाम विजय। तो वे दोनों द्वारपाल वैकुंठ के द्वार पर रहते, पहरेदारी करते। तो एक बार सनकादिक ऋषि भगवान नारायण से मिलने आए और उन द्वारपालों से कहा कि हम भगवान विष्णु से मिलना चाहते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों सनकादिक ऋषि मिलने आए और उन द्वारपालों से कहा हमें अंदर प्रवेश मिले ताकि हम भगवान के दर्शन कर सकें। तो उन जय और विजय दोनों ने कहा कि नहीं नहीं, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी आप नहीं मिल सकते। अब वो कहे हमें मिलना है, वो कहे नहीं मिल सकते। तो जय और विजय कहे नहीं मिल सकते। सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा जो भगवान को भक्त से दूर करे वो तो राक्षस ही हो सकता है। जाओ मैं श्राप दे रहा हूं, तुम राक्षस होने का श्राप दे दिया। लेकिन इतने में भगवान विष्णु ही स्वयं बाहर आ गए कि अरे नहीं नहीं, आपने ये गलत श्राप दे दिया। कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरे ही द्वारपाल हैं और इनके लिए मैं अवतार लूंगा, इनके लिए अवतार लूंगा पृथ्वी। और देखिए एक कारण तो यह है और दूसरा कारण बताते हैं, तहां जलंधर रावण भयउ रणहति राम परम पद दय। जलंधर नाम के राक्षस के लिए भी भगवान का जन्म हुआ। और देखिए मैं आपको बताऊं कि भगवान का जन्म किस लिए हुआ है। मैं खुद कह रहा हूं
अगर मैं बताऊं कि भगवान का जन्म क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, देखिए कोई कहता है कि रावण को मारने के लिए, 10 कंधर मारन को, अगर 10 कंधर मारन को चतुरंगिनी शक्ति मती नृपता होती खासी। अगर 10 कंधर को ही मारना था तो भगवान के लिए तो एक इशारा काफी है। भगवान तो इशारा करते चतुरंगिनी से न दौड़ पड़ते, और भगवान एक ऐसे समझ में ही सोच लेते तो रावण मर जाता, तो इसलिए तो नहीं हुआ। और कोई कहता है ऋषियों मुनि के सत्कार बहु जग विधान होते सुख राशि। ऋषि और मुनि के लिए नहीं, उनके लिए भी नहीं, क्योंकि वो तो यज्ञ ही कर लेते, वही उनके लिए सुखदायक। और मन राखते बंधु भरत कौश, घरे प्रजाति प्रजाति उपासी। लेकिन मैं आपको बताऊं, शबरी वनवास न होती न जो, प्रभु राम नहीं बनते बनवासी। भगवान का जन्म भक्तों के लिए हुआ है। आहा, भगवान का जन्म सो केवल भक्तन हित लागे, केवल भक्तों के लिए। लेकिन शंकर जी क्या कहते हैं? शंकर जी और कारण बताते हैं और कहते हैं कि एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, उसके कारण भी जन्म हुआ। और ये पूरी नारद मोह की कथा सुनाते हैं। और अब कहते हैं कि एक हुए हैं महाराज मनु और शत्रुपा। महाराज मनु और शत्रुपा, उनके जीवन में कमी नहीं थी, और कमी थी जैसे बेटी का नाम देवहूति और दामाद का नाम करदम ऋषि। और बेटे के यहाँ तो भक्त हुआ भक्त राज ध्रुव, और बेटी के यहाँ तो भगवान ने अवतार लिया। जठर ढरे होते ही कपिल कृपाला, बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने जन्म दिया। अच्छा, कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी महाराज मनु दुखी है। क्यों? जन्म गयो हरि भगति बिन, भगवान की भक्ति के बिना जन्म चला गया। विषयों से विराग नहीं, बद्धोही को यो विषयानुरागी। बद्धोही को मतलब बंधा हुआ कौन है? यो विषयानुरागी, जो विषयों में अनुराग रखता है। तो महाराज मनु सोचते हैं कि पूरा जन्म चला गया, भगवान की भक्ति नहीं मिली, तो क्या किया जाए? अच्छा देखिए, आप अगर गौर करें तो मानस के 2 केंद्र बिंदु हैं। कौन? एक तो महाराज मनु और दूसरे महाराज जनक। ये 2 केंद्र बिंदु हैं। अच्छा, जनक जी को भक्ति मिली और मनु जी को भी भक्ति मिली, लेकिन महाराज मनु सोचते हैं होए ना विषय विराग। उनको घर छोड़कर वन में जाने की जरूरत पड़ी, और महाराज जनक को घर छोड़कर वन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कौन बड़ा और कौन छोटा? अरे बड़े छोटे की बात नहीं भाई, बात तो बस इतनी सी है कि महाराज मनु जो है उनको जाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि होए ना विषय विराग। और महाराज जनक को जाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा। अगर राग नहीं है तो कहीं भी रहे, कोई कठिनाई नहीं। उनका मन तो सहज विराग है, इसलिए जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन महाराज मनु सोचते हैं कि अब तो राजपाट बेटों को सौंप दिया और स्वयं भगवान को पाने के लिए चले गए। अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर सबसे पहले नैमिषारण्य पहुंचे जाए, धेनुमति तीरा पहुंचे जाए, धेनुमति तीरा पहुंचे जाए, धेनुमति तीरा।
धनु मति तीरा पहुँचे अरस नहाने निर्मल नीरा पहुँचे जाए धनु मति तीरा पहुँचे धनु मति तीरा धनु मति तीरा धनु मति तीरा धनु मति पानी पादम भगवत पहुँचे जाए धनु मति मत मत तीरा मत मत तीरा मत मत तीरा पहुँचे जाए धनु मति धनु मति तीरा पहुँचे जाए धेनुमति तीरा। धेनुमति नदी के किनारे गए नैमिषारण्य में। धेनुमति नदी के किनारे। अच्छा देखिए श्री तुलसीदास जी महाराज की शब्द योजना देखिए। आप पूरा इतिहास छान मारो, धेनुमति नाम की कोई नदी नहीं मिलेगी। हम कह रहे हैं पूरा इतिहास छान मारो, धेनुमति नाम की नदी नहीं मिलेगी। लेकिन श्री तुलसीदास जी जब लिख रहे हैं धेनुमति तीरा तो होगी। ये श्री तुलसीदास जी की शब्द रचना है, ध्यान से सुनना। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा। धेनु मतलब होता है गौ और धेनुमति मतलब गौमती, गोमती नदी के किनारे। तो श्री तुलसीदास जी ऐसे ऐसे वाक्य लिखते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है। अच्छा देखिए मैं आपको बताऊं, श्री रामचरितमानस ये ऐसा ग्रंथ है कि सरल आदमी जो पहले जैसे वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, ये सब संस्कृत में है तो हर कोई समझ नहीं पाता था। ये जो सरल आदमी है उनके लिए थी कठिन और विद्वानों के लिए सरल। लेकिन वाह श्री तुलसीदास जी ऐसी रामचरितमानस बना दी कि सरल आदमी के लिए सरल और विद्वानों के लिए कठिन। विद्वान उसका एक एक वाक्य का अर्थ ढूंढते हैं और उनके लिए बेचारे सरल आदमियों के लिए इतनी हिंदी में लिख दी कि बिल्कुल उनको कोई पता ही नहीं है कहाँ की चौपाई कहाँ। का बरसा सब कृषि सुखानी, कौन रूप होए हमें का। तो ये सरल आदमी के लिए सरल है, ऐसे हैं हमारे श्री तुलसीदास जी। और ऐसी रामचरितमानस बनाई कि दूत कहे यमराज सुनो। पूरा नरक जो है ना वो खाली हो गया। क्यों खाली हो गया? देखिए दूत कहे यमराज सुनो, तू लोक की लाज गई बरे आई। यमदूत बोले यमराज से कि अब तो गए काम से, बैठे ही हैं हम ठलुआ बैठे। क्यों? कहा कि जानत ते नहीं को कहूं, जो कथा कवि आदि महेश बनाई। कोई जानता ही नहीं था ये कथा जो कवि आदि मतलब श्री वाल्मीकि जी ने बनाई और महेश मतलब भगवान शंकर ने बनाई। कोई नहीं जानता था। लेकिन सो तुलसी सद्भाव भरी, वो श्री तुलसीदास जी ने भाव में भरकर सो तुलसी सद्भाव भरी और करी नागरी में नर नारन गाई। हिंदी में लिख के और गा दी। तो आप गयो वो गयो जग को, खुद तो चले गए, आप गयो ओ गयो जग को, गोलोक की गेल गहाए गोसाई। खुद तो चले गए लेकिन सबको बता। और एक ने तो कहा कि जेते तुलसी ने तारे, जेते तुलसी ने तारे, तेते नभ में ना तारे। जितने तुलसीदास जी ने तारे
उतने आसमान में तारे ही नहीं हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल तीरा। स्नान किया और देखिए महाराज मनु राग से परेशान थे, तो जहां रहकर राग नहीं मिल रहा है उस स्थान का त्याग कर दे, फिर उनके बीच में जाएं जिनको सहज विराग है। महाराज मनु भक्तों के संतों के कीर्तन में जाते, मुनियों के संग ने जिंदगी बदल दी। करहि हार साग फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तब लागे, बारी हार मूल फल त्यागे। लालसा एक है देखिए नयन परम प्रभु सो। हमें उस भगवान को देखना है, यही लालसा। और तपस्या करने लगे और ऐसा घनघोर तप किया, कुछ नहीं, इतना घनघोर तप कि ये शरीर तो सूख ही गया, केवल कंकाल ढांचा बचा। और ऐसा घनघोर तप देख के विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। महाराज मनु के सामने एक बार नहीं बहुत बार आए, लेकिन वे तो परम धीर नहीं चले चलाए। एक क्षण ऐसा आया कि जब अनन्यता का भाव आ गया तो वाणी सुनाई पड़ी भगवान की, माग माग बर भई नभ बानी, माग माग बर भई नभ बानी, माग माग भई वर बानी, माग माग बर भई नभ बानी, माग माग वर भई नभ बानी, माग माग बर भई नभ बानी। परम गंभीर कृपामृत सानी सानी सानी, मग मग बर भई नभ बानी, माग 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 बर भई नभ बानी। मग मद मद नि 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 म पद ग ग म रे ग मग माग मगरि धरि ग ग म धरि ग सरे ग म पद ग म रे नि ध धरि रि ध धरि रि ध धरि रि ध माग माग वरदान वरदान आकाशवाणी। तो महाराज मनु ने कहा, हे प्रभु मैं तो आपका दर्शन चाहता हूँ, यही अभिलाषा है। भगवान बोले मैं दर्शन देने में विवश हूँ। तो कहा कि प्रभु आपको किसने विवश किया? तो कहा महाराज मनु तुम ही ने। कहा मैंने आपको कब विवश किया? कहा कि तुम चाहते तो हो दर्शन, लेकिन किसका दर्शन चाहे? जो कि निर्मम निराकार निर्मोह। और तुम कहते हो पहले तो दर्शन दो और फिर कहते हो हे निराकार दर्शन दो।
दर्शन अगुण का नहीं सगुण का होता है। तो निर्गुण निराकार का दर्शन ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहा कि प्रभु तो आपने इतने भक्तों को जो दर्शन दिए, क्या वे कथाएं झूठी हैं? बोले नहीं नहीं सही है। तो फिर मेरे लिए क्या कठिनाई है? भगवान बोले देखो मनु, बात ऐसी है कि मेरा कोई रूप नहीं है, अरूप ही हूं मैं। तो कहा फिर दर्शन आप कैसे देते हैं? कहा कि रूप भक्त बनाता है और वन में जाता है। रूप की भावना भक्त करता है और प्रकट में हो जाता है। तो कहा महाराज मनु ने कि मैं रूप बता दूं? भगवान बोले अभी प्रकट हो जाऊंगा। तो महाराज मनु अब रूप बताने लगे और कहते हैं जो स्वरूप बस शिव मन माहि। और फिर कहते हैं जो भुषुंडी मन मानस हंसा। जितने कहते कि देखई हम स्वरूप भरी लोच। और फिर कहते हैं बंदवा रूप सोई राम राम सब सिद्धि सुलभ जपत जस नाम। मैं भगवान श्री राम के बाल रूप की वंदना करता वंदन बाल रूप सोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत जस नाम। और वही मुझे आपके बाल रूप का दर्शन करना है। आपके मुझे बाल रूप का दर्शन करना है। तो भगवान श्री राम प्रकट हो गए अपने बाल रूप में। बोलिए बाल रूप भगवान की जय। तो ऐसी सुंदर मूर्ति है भगवान की कि महाराज मनु तो एक बार में ही मोह। और मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूँ। नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा। हे प्रभु आपका नाम तारनहार है। तो जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा। कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है। ओ ये संतों की वाणी है। ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है। ओ ये संतों की वाणी है। ये संतों की वाणी है। हे प्रभु आपने लाखों और कोटि पापियों का विनाश किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये संतों से मैंने सुना है। तुम
संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है। ओ ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा ओ रचाऊं। भाव से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर इतना सुंदर होगा। ओ जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। भगवान के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत हो गए महाराज और कहा कि हे प्रभु आपकी जय। और भगवान ने कहा महाराज मनु वरदान मांगो। महाराज मनु वरदान मांगे तो महाराज मनु ने कहा प्रभु हम वरदान नहीं मांग सकते, क्योंकि आपने इतने ही हमें पहले से ही कर्ज दे दिए हैं कि हम अब वरदान नहीं मांग सकते। बहुत दे दिया आपने, हमें तो बस दर्शन करना था, तो वो दर्शन कर लिया। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं फिर भी मांगो। अब संकोची व्यक्ति से कोई कहे कि कुछ मांग लो, अब आप ही बताओ कितना कठिन है। संकोची व्यक्ति से कोई कहे कुछ मांग लो, वो मांग ही नहीं सकता, संकोच के कारण मांग ही नहीं सकता। अच्छा देखिए, संकोची व्यक्ति मांग नहीं सकता और महाराज मनु संकोची ही है। महाराज मनु बड़े संकोची व्यक्ति, तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु नहीं मांग सकता। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं मांगना पड़ेगा। तो कहते हैं महाराज मनु की दानी शिरोमणि कृपा निधि, हे दानी शिरोमणि, हे दान शिरोमणि भगवान, हे कृपा निधि। भगवान बोले हो गई हमारी प्रशंसा, तुम तो मांगो। तो ये दान शिरोमणि क्यों? कहा कि ये आपका प्रभाव, और कृपा निधि कहा ये आपका स्वभाव, और तुम्हारे पास कहा हमारे पास तो केवल भाव है, नाथ कहाऊं सत्य भाव। अब देखिए महाराज मनु में स्नेह भी है और संकोच भी। तो सबसे पहले स्नेह ने क्या कहा कि चाहूं तुम्हें, आपको चाहे, चाहूं तुम्हें। भगवान बोले मुझे नहीं नहीं नहीं, समान संकोच आ गया, नहीं नहीं आपके जैसा चाहूं तुम्हें, ये स्नेह ने कहा, और समान सुत ये किसने कहा? संकोच। भगवान बोले मुझे चाहते हो कि मेरे जैसा चाहते हो? तो कहा कि प्रभु एक बार ही कठिनाई से कह सका, दोबारा नहीं कह सकूंगा। तो कहा कि हम कैसे समझे? कहा कि प्रभु सन कवन दुरा, आपसे क्या छिपा है?
भगवान ने कहा कि देखो तुमने वाणी से मुझे मांगा है तो मैं अब खुद भी आऊंगा और मेरे जैसा भी मांगा है तो मैं अपने जैसा भी लेके आऊंगा। और भगवान आए और अपने जैसा भी लेके आए। भरत राम ही की अनुहारी सहसा लख न सके। और भगवान और सब देवता होते एक वरदान देते, लेकिन भगवान तो खुद भी आ रहे हैं, अपने जैसा भी लेकर आ रहे हैं। कौन? भरत जी राम जी जैसे। ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग मामा ऐसो को धरे रे मद धमरे निध पद निध रे निध करे निध ध म ग म प म ग रे ध नि ध नि ध ध नि ध ध नि ध ऐसो को ऐसो उदार जग माही ऐसो ऐसो उदार जग माही ऐसो को ऐसो को अच्छा देखिए, अब भगवान शतरूपा जी की ओर देखते हैं कि अब आप वरदान मांगो। शतरूप ही मिलो कि कर जोरे कि देव हे देवी देवी मांग पर जो रुचि तो, जो भी रुचि हो आप मांग लो। तो शतरूपा जी ने कहा कि प्रभु सबसे पहला वरदान तो यही दे कि अगर आप इनके पिता बनकर आवे तो माता बनने का सौभाग्य हमें ही मिले। भगवान ने कहा ठीक है।
और फिर कहते हैं सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई रहने प्रभु मोहि कृपा करी दे। हे प्रभु वही सोई भगत वही भक्ति और इतना कहते सोई विवेक मुझे वह ज्ञान मिले। कौन सा ज्ञान मिले? कहती है शत्रुपा जी कि प्रभु मुझे यह ज्ञान मिले कि आप भगवान, ये मैं इस बात से अज्ञानी ना रहूं, आप बेटा बनकर आवे तो यह ज्ञान दे। भगवान बोले ठीक है। इतने में कहा इसने महाराज मनु ने कि प्रभु आपने इनको वरदान दे दिया। कहा हाँ। तो प्रभु आप एक बात हमारी माने, इनको तो आपने वरदान दे दिया, तो आप इनके वरदान में हमें सम्मिलित मत करना। हमें भले ही इनको हमारे वरदान में भले ही सम्मिलित कर लो, लेकिन हमें इनके वरदान में सम्मिलित मत करना। कहा कि कैसे? कहा कि इन्होंने कहा कि वही ज्ञान, ये ज्ञान इन्हीं को देना, मुझे मत देना। कहा कि क्यों, आपको क्यों ना दूं? कहा कि ज्ञान तो इस जन्म में भी था कि आप भगवान, लेकिन आपसे आसक्ति नहीं हो पाई। भगवान जानकर आपसे आसक्ति नहीं हो पाई। आसक्ति रही मुझे अपने बेटों से, राजपाट से। तो प्रभु बेटों से आसक्ति रही, आपसे नहीं रही। और प्रभु अगर आप ज्ञान दे देंगे तो फिर ज्ञान हो जाएगा, आपसे आसक्ति नहीं होगी। लेकिन मैं अगर आपको बेटा समझूंगा तो आसक्ति तो किसी ना किसी प्रकार हो ही जाएगी। और अगर आपसे आसक्ति हो तो वह कल्याण करेगी। और इतना कहते कहते महाराज मनु रोने लगे। मणि बिन फनि जिम जल बिन मीना, मणि जल बिन मीना मणि बिन फणि बिन जल जल बिन मीना मणि बिन फणि बिन जल बिन मीना मणि बिन फणि मणि बिन फणि मणि बिन फणि। जल के बिना मछली ही नहीं, मणि बिना फणि और मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रहता। ऐसे ही मेरा जीवन भी आपके ही अधीन है। असबरमा चरण कही रहे हो एवं मस्तु करुणानिधि कहे एवं मस्तु। भगवान ने कहा कि होगा, और भगवान अंतर ध्यान हो गए और कहा अपने पुण्य फल का भोग करने के लिए आप दोनों स्वर्ग में जाओगे और फिर आप अयोध्या के महाराज और महारानी बनो। तब मैं अवतार लूंगा। अब श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विधि
विदित तेहि दशरथ नाऊ। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भय गिलानि मोरे सुत नाही, भय गिलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयउ तुरत महिपाला, गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। आप श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शोभ जग करावा, पुर काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ करावा, शुभ यज्ञ करावा। श्री दशरथ जी अयोध्या के राजा हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं है, उनके कोई पुत्र नहीं है। तो वे बहुत उदास रहे और उनका एक नियम था कि वे रोज सरयू मैया में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते, लेकिन सरयू मैया के किनारे उनके गुरुदेव का आश्रम था, वशिष्ठ जी का आश्रम। तो वे अपने गुरुदेव को प्रणाम करते वहीं से, गुरुदेव प्रणाम, लेकिन उनके गुरुदेव उनसे कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, देखते ही नहीं उनकी तरफ। और रोज ही ऐसा करते दशरथ जी भी, और वे रोज नहीं देखते गुरुदेव। तो एक बार वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप उनकी तरफ देखते क्यों नहीं हैं? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, उनके कोई पुत्र नहीं है, और सुबह सुबह जिसका कोई पुत्र नहीं है उसका मुंह देखना अशुभ होता है, अशुभ रहता है। तो हम कैसे देखें उनको? तो कहा कि अरुंधति जी बोली कि आपके तो एक इशारे हैं, अगर आप एक इशारा करते हैं तो पुत्रों का जन्म हो सकता है। तो कहा कि नहीं नहीं, पुत्रों का जन्म हो तो सकता है, लेकिन वे मुझसे आके कहे तो, जब वे मुझसे आके कहे ही नहीं रहे हैं तो हम काहे को यज्ञ करवाएं? पहले उनको कहना चाहिए, पहले उनको कहना चाहिए। तो अब अगले सवेरे अरुंधति जी ने युक्ति बनाई और उस दिन माता कौशल्या, कैकेयी जी और सुमित्रा जी तीनों सरयू मैया में स्नान करने आए। अरुंधति जी भी थी, तो उन्होंने कहा कि सब लोग स्नान करने लगे, और इतने में अरुंधति जी ने अपने बच्चे को ऐसे ही थोड़ा पकड़ लिया और ऐसे ही चोटियां ले ली, बोलते हैं ना, तो अब रोने लगा बालक, छोटा बालक था 3 साल का। तो कहा, कौशल्या जी बोली कि ये रो क्यों रहा है? चुपके से नहीं थी, कहा कि रो क्यों रहा है? तो कहा कि ये रो रहा है इसीलिए, ये सोच रहा है, ये बच्चा सोच रहा है कि मेरे पिताजी तो महाराज दशरथ के पुरोहित हैं, लेकिन मैं किसकी पुरोहितगिरी करूंगा? मैं किसका पुरोहित बनूंगा? जब उनके कोई पुत्र ही नहीं है, मैं किसका पुरोहित बनूंगा? तो जैसे ही ये सुना, तीनों रानियां कपड़े और तैयार होकर तुरंत गई महाराज दशरथ के पास
और वहां पर उदास बैठे गए। तो महाराज दशरथ ने पूछा क्यों, क्या हो गया, उदास क्यों बैठे हो? तो पूरी बात बताई। तब दशरथ जी के मन में लगा कि हाँ, कहना चाहिए गुरुदेव से। और गुरुदेव के पास आए कि हे गुरुदेव, हमारे कोई पुत्र नहीं है। और गुरुदेव को अपना सुख भी सुनाया और दुख भी सुनाया। सुख यह सुनाया कि गुरुदेव, सुख तो यह सुनाया कि दुख पहले सुना दिया कि प्रभु भगवान नहीं मिले। हे प्रभु, मुझे भगवान नहीं मिले, यह दुख। और सुख क्या कहा, भगवान से मिलाने वाले मिल गए, यह सुख। तो कहा कि गुरुदेव यज्ञ करवाओ जिससे पुत्रों का जन्म हो। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को श्री वशिष्ठ जी ने बुलाया। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। और अग्निदेव हवि का प्रसाद लेकर प्रकट हो गए। तीनों रानियों को प्रसाद बांटा गया। यथा योग्य प्रसाद बांटा। अब देखिए, और सुख जुत कछुक काल चली गया। यही प्रभु प्रगट सो अवसर भया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। प्रीता।
रे 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 बाबा रे रे बाबा रे रे तेरे मधुमास नौमी तिथि का अवसर आया और भगवान के जन्म का वह शुभ अवसर आया। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। तो जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक बेशा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला भगवान सच्चिदानंद ब्रह्म का आज प्राकट्य हो गया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। चित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन रामा तनु घन श्यामा निज आयुध बुध चारी। भूषण बनमाला नयन विसारा शोभा सिंधु खराय। कह दोई कर जोरी अस्तुति तोरी कई विधि करो अनंता। माया कुल ज्ञान तीत हमारा वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावई श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर नारायण। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन चहे। कहे कथा सुहाई मातु बुझाई जई प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुण्य डोली सोमत डोली तजवता तज लीला। की जय शिष लीला अति प्रेयसीला यह सुख परम अनुपा। सुन बचन जो जाना रोदन ताना कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई तेना परे भवको। तेना परे भवको पा तेना परे भवको। यह चरित जगावई हरि पद पावई। इस चरित्र को जो भी गाता है भगवान का पद बनता है।
आज अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। चारों तरफ बधाइयां कब रही हैं। आइए हम सब भी बधाई गाते हैं। चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा जय हो। भवनवा में दोनों हाथों से तालियां लगाते हुए प्रभु की खुशी में। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। सब लोग नाचते हुए घूमते हुए गाइए। सब लोग आज भगवान का प्रागट्य। जय हो। दोई सुत नीलमणि छवि छीनत। दोई छब छीन मणि छबि छीनत। दोई सुत नील मणि छवि छीनत। दोई सुत नील मणि छबि छीनत। दोई सुत कंचन वरनवा भवनवा में बाजे बजनवा। दोई सुत कंचन वरनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। हरि बोल। दोनों हाथों से तालियां लगाते हुए बड़े ही भाव के साथ। नारद मुदित बजावे बीना। नारद मुदित बजावे बीणा। नारद मुदित बजावे बीना। नारद मुदित बजावे बीणा। श्री नारद जी बीड़ा बजाने लगे और गाने कौन लगा? आहा काग करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे। जय हो। काग करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। सखी बन नाचन लागे सिद्ध मुनि। सखी बन नाच लागे सिद्ध मुनि। सखी बन नाचन लागे सिद्ध मुनि। जय हो। सखी बन नाचन लागे सिद्ध मुनि। सखी बन नाचन लागे सिद्ध मुनि। सखी बन नाच लागे सिद्ध मुनि। सखी बन नाचन लागे सिद्ध मुनि। देखिए ऐसा है
जब हमारे संत महात्मा नृत्य कर रहे हैं भगवान की खुशी में, तो आप लोग तालियां भी नहीं बजा सकते। दोनों हाथ से बड़े ही भाव के साथ सखी बन नाचन लागे से के मुनि, बस में रहा नहीं मनवा, जय हो भगवा में बाजे जय हो, बस में रहा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। लगे कौन शैल सुता के सजनवा, बनवा में बाजे भजनवा, शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, बनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जय हो जन राजेश बधैया गावे, गावे प्रभु दर्शनवा, बनवा में बाजे भजनवा, गावे प्रभु दर्शनवा, बनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, बनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। आप सबको भगवान के जन्म की बधाई हो। बधाई हो। बधाई जय श्री राम। बधाई अब हमारे राधे श्याम भैया जी एक बधाई गाएंगे। डगर डगर बिच अवध नगरिया बधैया बाजे, डगर डगर बिच अवध नगरिया बधैया बाजे, ओ बधैया बाजे, अवध नगरिया बधैया बाजे, आज अवध नगरिया
नगरिया बधैया बाजे अवध नगरिया बधैया बाजे बाजे हो बधैया बाजे बधैया बाजे रे बधैया बाजे हाँ बधैया बाजे हो बधैया बाजे आज अवध नगरिया बधैया बाजे बधैया बाजे राजा जी के शोभेला मुकुट पीतांबर राजा जी के शोभेला मुकुट पीतांबर मुकुट पीतांबर हो मुकुट पीतांबर कौशल्या रानी के कौशल्या रानी के बधैया कौशल्या रानी के नग जड़ित कौशल्या रानी के लुटावे लन धन सोनमा राजा जी लुटावे लन धन सोनमा अन धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा राजा जी लुटावे तो अन धन सुनवा ओ कौशल्या रानी हनुमा कौशल्या रानी नग जड़ित हनुमा कौशल्या रानी जय हो भगवत रसिका मगन होई गावे भगवत रसिका मगन होई गावे